साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। हमारी बात आ रही है संस्कृत व्याकरण। एकदम आराम से समझने की कोशिश करना। और उसके बाद पहली बात ये और बता दूँ साथ में ही कि ये दो कमेंट भी आए हैं साथ में कि जो मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ केवल आपकी वीडियो कॉपी है क्या। तो मैं उनको बता रहा हूँ, मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि आपको इन वीडियो के साथ एक किताब जो भी आपके पास किसी भी लेखक की बुक हो वो साथ साथ चलानी है। ये केवल एक समझाने का जरिए है। उदाहरण आपको उन किताबों से देखने हैं, उनके प्रश्न जो दिए हुए हैं वो देखने हैं, उन किताबों से पूरा सिलेबस जो आपको है पढ़ना है, साथ साथ पूरा टॉपिक पढ़ना, तभी आपके समझ में आएगा। यहाँ केवल एक जो समझाने का तरीका है वो यहाँ पे बात करें तो मूल प्रत्यय से संबंधित जो भी आपके कन्फ्यूज है वो यहाँ दूर हो रहे हैं। प्रत्यय से संबंधित जो भी कन्फ्यूज आपकी समझ में नहीं आ रहा था तो वो एकदम शॉर्ट में बताने की यहाँ कोशिश करें और एकदम सरल तरीका। उसके बाद आपको किताब से वो पढ़ना है, रीड के लेवल के आधार पर जो भी बुक हो आपके पास वो पढ़नी है, तभी आप प्रश्न परीक्षा में सही हल कर पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो आज का। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों तुमुन प्रत्यय, पीछे की वीडियो हम बात की कत कत्वतु प्रत्यय की, कत कत्वतु और कत्वा। इनके हमने 3 नियम देखे थे। उन 3 नियमों में पूरा कत्वा कत्वतु और कत तीनों प्रत्यय आ गए थे। केवल 3 नियम छोटे छोटे, ठीक है, तो वो आपको पता है, याद भी होगा। आज हम बिना देर किए सीधे बात मुद्दे पर आते हैं और शुरू कर लेते हैं हमारा तुमुन प्रत्यय। इसके भी आपको 3 छोटे छोटे नियम हैं वो याद रखने हैं। 3 या मान लीजिए 4 छोटे छोटे हैं वो देख लीजिए। पहली बात तो इसका तुमुन का क्या शेष रहता है, तुमुन का रहता है तुम शेष। ये जो तुमुन बनना कैसे है, तू मैं के अंदर क्या है ऊ और न तुमुन, तो ये ऊ और न, ऊ की मात्रा और न ये दोनों का लोप हो जाता है और तुम शेष रहता है। ठीक है, तुम शेष रहता है और जो शब्द बनता है उसका अर्थ हो जाता है के लिए अर्थ में। ये के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है तुमुन प्रत्यय। कर तुम तो इसका मतलब हो जाता है करने के लिए, जे तुम जीतने के लिए, ने तुम लाने के लिए। मतलब जहां पर ये तो तुम प्रत्यय जहां पर जुड़ जाता है वहां पर इसका अर्थ क्या हो जाता है, तुम लाने, इस के लिए अर्थ में हो जाता है। ये बात होगी पहली, इसको हम पहली बात कह सकते हैं कि आपको याद क्या रखना है, तुम शेष रहता है। इसके बाद दूसरा मुख्य बिंदु जहां पर भी इसमें एक बात होती है, गुणादेश होता है। इसमें क्या होता है, गुणादेश होता है। अब गुणादेश का मतलब क्या होती है, गुण संधि। गुण का मतलब क्या हो गया, गुण संधि होती है। अब कैसे होती है, जहां पर भी आपको कोष्टक में लिख रहा हूं ई उ री, ई उ री, ये जहां पर भी दिखे तो इनको क्रमशः क्या करना है, आपको ई का कर देना है ए, उ का कर देना है ओ और री का कर देना है अर। ये हो जाती है गुण संधि या गुणादेश। ठीक है, जिस धातु में भी ई उ री दिखे उसका क्रमशः ई का ए कर देना है, ठीक है, उ का क्या कर देना है ओ और री का अर कर देना है। तो ये दूसरा नियम आपको याद रखना है कि गुणादेश इसमें होता है। तुम प्रत्यय जहां पर भी परीक्षा में पूछ ले, तुम प्रत्यय पूछा हुआ तो आपको ये दिमाग में आनी चाहिए अपने आप। 2 या 3 बार ये नियम आप देख लोगे, रिविजन अभी एग्जाम के टाइम भी है। ठीक है, तो 2 या 3 बार जो आपके एक शॉर्ट में लिखते जाना साथ साथ में ये भी, ठीक है, कि तुमुन प्रत्यय क्या नियम है, तो 3 ये शॉर्ट में लिखते जाना। जैसे कत कत्वतु कत्वा के हमने 3 नियम लिखे थे, वो आपको उसी प्रकार ये लिख लेना है। अंत में आपको 3-4 बार रिवीजन करेंगे इनको तो एकदम आराम से याद हो जाएगा। जब भी परीक्षा में किसी भी जैसे क्री प्लस तुमुन पूछ लिया तो तुमुन पूछते ही जहां पर तुमुन का याद आती है आपको ये नियम याद आना चाहिए। 2 या 3 बार देखेंगे तो आराम से याद होंगे। ठीक है, जो कोई भी हार्ड नहीं है। तीसरा, यदि किसी धातु के अंत में, यदि किसी धातु के अंत में, धातु के अंत में मैं हो, क्या हो, धातु के अंत में मैं हो तो उसका मैं का क्या कर देना है, न कर देना है। मैं का क्या कर देना है, न कर देना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। जैसे आ जाए गम प्लस तुमुन, गम प्लस तुमुन तो इसका क्या हो जाएगा, मैं का कर दो न, और तुम का कैसे, तुमुन का कैसे रहता है तुम, तो गन तुम। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और जो बात हमने पढ़ी थी ये नियम हो गया तीसरा। चौथा नियम क्या है, चौथा नियम जो कत कत्वतु कत्वा में था वही नियम इसमें होता है कि यदि हलंत धातु हो जिसके अंत में मैं को छोड़कर, मैं के अलावा कैसे लेकर जो जितने भी हमारी हिंदी वर्णमाला होती है, क ख ग घ ङ, वो सभी होते हैं जिसके अंत में हलंत होता है। हल का मतलब क्या होता है, व्यंजन। तो जिस धातु के अंत में व्यंजन रहता है, स्वर नहीं रहता, क्री के अंदर री है, ठीक है, इसमें मैं आ गया तो मैं को छोड़कर, केवल मैं को छोड़कर बात कर रहे हैं। तो जैसे आ गया जे, आ गया जे तुम, ठीक है, जी आ गया जी।
इसमें ई है, स्वर है। जिसमें स्वर नहीं होता है और व्यंजन होता है अंत में, ठीक है, उसको क्या करना है हमें। जैसे लेक आ गया, लिख आ गया, लिख, ठीक है, लिख धातु आ गई, तो इसमें देखिए अंत में क्या है, ख, व्यंजन आ गया। तो अंत में जो भी व्यंजन वाली धातुएं हैं उसके हमें ई की मात्रा लगा देनी है, ई का आगम करना है, ई का क्या करना है, आगम। ये केवल 4 नियम तुमुन प्रत्यय के याद रखने हैं, पूरे कंफ्यूज दूर हो जाएंगे। जैसे आ गया लिख, लिख आ गया तो इसका लिख प्लस तुमुन आ जाइए, ठीक है। इसका क्या करना है, ली आ गया, ई का तो क्या करना है, गुणादेश, क्या करना है, गुणादेश करना है। तो ली का तो हो जाएगा ले, और ये अंत में जो व्यंजन है इसमें ई की मात्रा लगानी है, तो ले खी। और तुमुन के कैसे रहता है, तुम। केवल इतनी से 4 नियम हैं, आपको याद रखने हैं। तुमुन प्रत्यय एकदम क्लियर, प्रत्यय एकदम सरल टॉपिक है दोस्तों, केवल आपको समझना एक बार है। एक बार आराम से समझ लिया तो दोस्तों ये नियम अपने आप याद होंगे, केवल रटने की जरूरत नहीं है। ये शब्द है ना, आपको कभी भी आपको सपनों में जगह पूछ लेना, गम प्लस तुमुन क्या होगा, तो आप अपने आप बता दोगे गंतुम होगा। क्री प्लस तुमुन क्या होगा, कृतुम होगा। तो आपको ये समझना एक बार है, उसका 2 या 3 बार रिवीजन करेंगे नियमों का और उदाहरणों का। उदाहरण देखेंगे तो ये उदाहरण अपने आप है, जो भी उदाहरण जब भी पूछेंगे अपने आप तुरंत उत्तर आएगा इसका कि इसका ये होगा, इसमें ये प्रत्यय है। तो घबराने की चिंता नहीं है, प्रत्यय एकदम सरल है। अब हम कुछ उदाहरण देखकर समझने की कोशिश करते हैं, इसके बाद आपको बुक से उदाहरण देखने हैं, प्रश्न देखने हैं, वो समझने की कोशिश करना है। हमने बात की यदि ई उ री हो तो इसका गुणादेश करना है, ई का ए करना है, ठीक है। तो जी में ए आ गया, ई आ गया, तो ई का क्या कर देना है, ए कर देना है। तो ई की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा लगा दी। और तुमुन के कैसे रहता है, तुम, तो क्या हो गया, जय तुम। क्लियर है। सुच प्लस तुमुन, तो हमने बात की उ हो तो उ का क्या होता है, ओ होता है। गुणादेश में क्या होता है, उ का ओ होता है। तो ये कर दिया सु का सो। अब बात की यदि अंत में क्या हो, व्यंजन हो, तो यहाँ पे देखिए व्यंजन है, मतलब स्वर नहीं है, चादा यहाँ पे, ठीक है। तो व्यंजन हो गया, तो इस व्यंजन हो तो व्यंजन में ई की मात्रा लगानी है, तो ये लगा दी ई की मात्रा। और शेष क्या रहता है, तुम, सोची तुम, ये आपके हो गया तुमुन प्रत्यय। छिद प्लस तुमुन, छिद प्लस तुमुन, इसको समझने की कोशिश करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सभी हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। छिद प्लस तुमुन, तो दोस्तों सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं। ई आया है तो सबसे पहले अगर तुमुन पूछा तो आपको एक दिमाग में होना चाहिए क्या, ई का कर देना है ए, गुणादेश 6 कर दिया। अब हमने चरत्व संधि पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, चरत्व संधि। तो यहाँ पे देखिए द आया है, ठीक है, द के सामने त आ गया। यदि द के सामने त आ गया तो इस द का भी क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा दोनों। तो इसका हो गया तय आधा, और आगे से कैसे बचा है, तुम शेष बचा है। तो इसको मिलाने पर क्या बन जाएगा, ये आधा इसमें जुड़ गया। इस प्रकार से ये डबल क्या होता है, ये जो तय के ऊपर ये लाइन लगती है ना, इसका मतलब होता है 2 तय, एक आधा एक पूरा, ठीक है। तो ये हो गया छेतुम, क्या हो गया, छेतुम। रुद्र प्लस तुमन, रू आ गया, इसका उ की मात्रा आ गई, मतलब गुणादेश करना है तो रो हो गया। द आधा है तो ई की मात्रा लगा दो, अंत में हलंत आ गया, ठीक है। रोदी और इसका तुमन, रोदी तुम। रम प्लस तुमुन, तो मैं का क्या करना है, न करना है। यहाँ पे कत कत्वतु कुत्वा में हमने मैं का लोप किया था, ठीक है। जैसे पूछा था गम प्लस कत्वा, तो गत्वा होगा था मैं का लोप। लेकिन यहाँ पे रम प्लस तुमुन आएगा तो मैं का न करना है, और हो जाएगा रे, और मैं का न कर दिया, और तुमुन का तुम, तो रंतुम। ये तो बात होगी इनकी एकदम नॉर्मल जो हमने नियम लिखे थे। ये 3 शब्द और हैं, इनका आपको विशेष ध्यान देने हैं। मैं इनको मिटा रहा हूँ, आप वीडियो को ब्रेक करके उदाहरण लिख सकते हैं। ये आपको लबधुम पूछे, केवल एक ही शब्द है, ठीक है। तो इसका आपको सीधा से याद रखना है, लबधुम का होगा लबधुम, तुम का क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। चौथा है तो यहाँ पर भी चौथा हो गया, तय का क्या हो गया, चौथा, और इसका भय का हो गया बै। ये केवल आपको शब्द याद रखना है। अब ये 2 शब्द दृश्य और प्रविश, ये 2 धातुएं हैं। तो ये 2 धातुएं जब पूछे दोस्तों अंत में क्या है, इसके तालव्य स है, क्या है, तालव्य स। तो दोस्तों ये पहले ये देख लेते हैं री, तो इस री का क्या कर देना है, अर कर देना है। क्या कर देना है, अर। तो द आधा है और इसमें ए है और रे, अर हो गया ये, ठीक है, द्रय। अब ये जो सा है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि तुमुन से पहले यदि ये सा चाहिए तालव्य से, तो इसका आपको ये मूर्धन्य से कर देना है, षटकोण वाला से, ठीक है। तो ये तो हो गया मूर्धन्य से। अब मूर्धन्य से हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, तय का भी क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा, तय का क्या हो जाएगा टे, इस से के साथ में हमेशा टे आता है तो हो जाएगा आपकी दृष्टुम। क्या हो जाएगा दृष्टुम, ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। इसी प्रकार प्र का प्र लिखा, वी आ गया तो इसका गुणा क्या हो जाएगा वे, और इसका ये से कर दिया और तुम का क्या कर दिया तुम कर दिया। तो ये दोस्तों आपको विशेष 3 शब्द हैं वो ध्यान रखने हैं। और इसके बाद ये जो तुमुन प्रत्यय के जितने भी उदाहरण जितने भी नियम हैं एक बार आपको बुक से भी जरूर देखने हैं। अगला प्रत्यय हम ले लेते हैं लुट प्रत्यय। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दिखाई देता है ल यू ट, लेकिन इसमें ये ल यू ट कुछ भी शेष नहीं रहता, अलग ही एक शब्द आ जाता है और वो शेष रहता है। इस ल का लोप हो जाता है, ट का लोप हो जाता है और शेष क्या बचता है यहाँ पर केवल यू। अब यू इसमें प्रत्यय लिखने पर यू शेष नहीं रहेगा, इस यू का अन बनेगा। क्या बनेगा अन बनेगा और अन शेष रहेगा। लुट प्रत्यय किसी धातु का भाववाचक शब्द बनाने के लिए, किसी शब्द को भाववाचक बनाने के लिए लुट प्रत्यय जोड़ा जाता है और उसका हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है और उसके रूप चलते हैं हमेशा अनम या अणम। अंत में आपको क्या मिल जाएगा अनम या अणम, केवल यही शेष रहेगा इस लुट प्रत्यय का। एक बात तो यह हो गई और दूसरी बात है इसमें भी आपको गुण आदेश करना है। गुण आदेश करना है, गुण आदेश का मतलब आपको पता है ई उ और री, ये हो तो क्या करना है ई का कर देना है ए, उ का ओ और री का अर कर देना है। ये आपको ध्यान रखना है, केवल 2 बातें लुट प्रत्यय में 2 ही बातें याद रखनी है। यू का अन और रूप कैसे अंत में क्या रहेगा अनम या अणम। लुट का अनम या अणम शेष रहना है, हमेशा याद रखना, या तो अनम मिल जाएगा या अणम। अब अणम कहाँ मिलता है वो देख लेना। अणम आपको वहीं पर मिलेगा जिस धातु में आपको री र या स हो, तो उसका जैसे रामायण का रामधन अयन का रामायण हुआ है उसी प्रकार अनम का अणम हो जाएगा। ठीक है, री र स धातु में हो तो अनम का अणम हो जाएगा, वरना हमेशा सभी में क्या रहेगा अनम ही रहना है। तो ये तो हो गया गुण धनादेश गुणादेश, ये नियम हो गए लुट प्रत्यय के। अब उदाहरण देख के समझने की कोशिश करना। जैसे कोई भी धातु ले लेते हैं, लिख ले लेते हैं, ठीक है, लिख धन लुट, लिख धन लुट, तो ली हमेशा गुणादेश होगा, ई का क्या होगा ए हो जाएगा, तो ली में एक की मात्रा ले। और ख जैसा ख है वही रहेगा, लेकिन इसमें अंत में क्या जुड़ेगा या तो अनम या अणम, तो इसमें री रेस है नहीं, ठीक है, तो शेष क्या रहना है अनम रहना है। सब में लगभग क्या रहेगा अनम ही रहेगा ये, ठीक है, तो इसमें अनम जोड़ देना है। ले ख आधा है तो इसमें ए जोड़ दिया तो ख पूरा हो गया ख, और लेखनम, ठीक है। इसी प्रकार भज, भज धातु आ जाए तो अब क्या करना है भज प्लस लुट का पूछे तो हो जाएगा सीधा सीधा जोड़ दो भय, ज्यादा है अभी तक इसमें अनम जोड़ना है, ए पूरा हो गया भजनम। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब इसके 3 या 4 उदाहरण देखकर समझने की कोशिश करना। वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण, सभी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से 4 उदाहरण देख रहे हैं, चारों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 थोड़ा इजी है, गम प्लस लुट तो एकदम सीधी सी बात है, गम और अनम जोड़ना है तो हो जाएगा इसमें गमनम, गम प्लस अनम गमनम, ठीक है। श्रु प्लस लुट, श्रु का गुण आदेश करना है और हो जाएगा हमारे, देखिए श्रु का क्या होगा श्रो प्लस अनम, श्रो प्लस अनम। अब यहाँ पे कौन सा नियम लागू होता है वो देखिए, यहाँ पे होती है अयादि संधि। अयादि संधि में नियम क्या था कि यदि ए ओ आई औ, ए ओ आई औ ये हो तो हमेशा ऐ आई औ आव ये हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ओ आ गया और आगे स्वर आ गया, ओ औ ए ऐ, इनके बाद में ए आए तो ओ का तो हो जाएगा औ, औ का हो जाएगा आव, ए का हो जाएगा ऐ और ऐ का हो जाएगा आए। केवल इनके स्थान पर होना है। तो ओ आ गया तो हम इस ओ के स्थान पर क्या कर देते हैं, श्रेय आधा है अभी तक, इस ओ का क्या कर देना है औ, क्या कर देना है औ, ये भी आधा और ये भी आधा हो गया, ठीक है। श्रेय में से ओ की मात्रा निकाल ली हमने, ओ की जगह औ हुआ है और आगे जोड़ दिया अनम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए श्रेय में वापस जोड़ते हैं, श्रेय इसमें ए जोड़ दिया, श्रेय पूरा हो गया, ये ए इसमें क्या कर दिया ये यहाँ पर जोड़ दिया तो श्रेय पूरा हो गया। अब वह के अंदर ये आगे वाला ए जोड़ दिया तो वह पूरा हो गया। अब दोस्तों ये जो ना आया है तो हमने बात की आगे री रे स हो तो श्रेय के अंदर र आता है,
श्रय कैसे बनता है, स और रे, इससे बनता है श्रय। तो ये रा आ गया इसमें, तो इस न का क्या कर देना है, अणय कर देना है, ठीक है। और मैं आधा श्रवणम, इस प्रकार से बनता है श्रोधन, श्रुधन लुट श्रवणम। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब अगला शब्द ले लेते हैं हमारा निधन लुट। क्या ले लेते हैं, निधन लुट। इसका क्या हो जाएगा हमारे श्रवणम, निधन लुट। तो दोस्तों इसी प्रकार से हो जाएगा, नी का पहले कर दिया ने धन अनम, क्या कर दिया, ने धन अनम। ई का ए हो गया गुणादेश होकर, अब ए आ गया और आगे ए आ गया, तो ए का अयदि संधि होकर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो इस न में क्या, न में जो ए है इस ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो न का न रह गया आधा, ए के स्थान पर हो गया अय, ए के स्थान पर क्या हो गया, अय हो गया, और आगे क्या है अनम, ठीक है। अब इसमें वापस जोड़ दो, शब्द क्या बन जाएगा, नयनम। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो इस निधन लुट का क्या हो जाएगा हमारे नयनम, क्या हो जाएगा नयनम। पुष्धन लुट, वेरी इंपॉर्टेंट। पु आ गया तो पु का क्या कर देना है, गुणादेश हो जाएगा, पु का क्या हो जाएगा, पो हो जाएगा। स आधा है, इस को आगे वाला अनम में कैसे रहता है, ए न में, तो इसमें ए जोड़ते ही क्या हो गया, पूरा हो गया। और दोस्तों जो अनम था इस न का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, री रे से, ये सा आ गया यहाँ पे, तो इस न का क्या हो गया, न हो गया, और ये हो गया शब्द पोषणम। तो इस प्रकार से बात थी लुट पड़ते, वेरी इंपॉर्टेंट है दृष्टि से। ये शब्द आपको याद रखना है, श्रु और नी, किस प्रकार से अयदि संधि इसमें जुड़ती है वो ध्यान रखना। और दोस्तों आगे कल हम 2 या 3 प्रत्यय जो भी आपके आगे बचे हैं वो सभी कर लेंगे, और उसके बाद आराम से जो भी नया टॉपिक जुड़ा है संस्कृत में, संस्कृत व्याकरण में जो भी नया टॉपिक जुड़ा है, कौन कौन से टॉपिक जुड़े हैं, संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, अलंकार, और जो एक माहेश्वर सूत्र जुड़ा है वो मैंने सबसे पहले कराया था, इसीलिए माहेश्वर सूत्र जुड़ा है, लेकिन वो पहले से ही था। टॉपिक क्या था पहले, स्वर व्यंजन वर्गीकरण। स्वर व्यंजन वर्गीकरण माहेश्वर सूत्र से ही होते हैं। माहेश्वर सूत्रों में सभी स्वर और व्यंजन सभी हैं वो आ जाते हैं, उसी में से प्रश्न बनते थे, और अभी उसी से बनना है। तो वो पहला टॉपिक आप देख सकते हैं, पहला वीडियो जो बनाया था संस्कृत व्याकरण का। संस्कृत व्याकरण हमने शुरू से वहीं से शुरू की थी, वो टॉपिक आप देख सकते हैं। तो अब पढ़ते के बाद जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, और दोस्तों उसके बाद हम शिक्षण विद्या भी कराएंगे। तो बात यह हो गई, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।